तो आइए आज कथा के प्रारंभ में प्रथम दिन हम आनंद की और यानी कि आनंद की खोज के बारे में कुछ कथा करेंगे। तो पहले हमें समझना होगा कि आनंद है क्या। दूसरा समझना होगा कि आनंद किस में है, आनंद कहाँ है। तीसरा हमें समझना होगा कि इन आनंद को मैं कैसे पाऊं। चौथा समझना होगा कि मुझे इन आनंद की तलाश है, लेकिन दुखी क्यों हो रहा हूं। और समझना होगा कि दुख क्या है। तो ऐसे कई सवाल हमारे मस्तिष्क में, मन में उठ सकते हैं। तो इन सब का निवारण हम इन कथा 3 दिन में हम बराबर अगर गंभीरता से सुने, समझे और उनको जीवन में उतारें तो हमें चुटकी मात्र में ये आनंद प्राप्ति हो सकती है। ऐसे सुख की प्राप्ति हो सकती है, शांति की प्राप्ति हो सकती है, आनंद की प्राप्ति हो सकती है, रस की प्राप्ति हो सकती है। ये सब पर्यायवाची शब्द है, एक ही चीज है। प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। ये सब एक प्रेम, आनंद, सुख, शांति, आनंद, इन सब को हम बराबर समझने की कोशिश करेंगे। तो आनंद किसे कहते हैं, दिव्यानंद किसे कहते हैं, भौतिक आनंद किसे कहते हैं। दो आनंद, भौतिक आनंद और दिव्य आनंद, सुख। तो दिव्य आनंद की परिभाषा है, आध्यात्मिक आनंद की परिभाषा है कि इंद्रियों के साथ, इंद्रियों के विषय का स्पर्श हो, उनमें से आनंद पैदा होता है। चाहे दिव्य आनंद हो या भौतिक आनंद हो। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो नित्यम ताम तितिक्षु भारत। अर्थात मात्रा स्पर्शा इंद्रियों का, इंद्रियों के विषय के साथ स्पर्श होता है तो उसमें से आनंद पैदा होता है। भौतिक आनंद की बात उदाहरण लेते हैं। हमें पकोड़ा, परोठी, परोठा, समोसा, रसगुल्ला, गुलाब जामुन पसंद है।
तो ये समोसा देखने पर आनंद नहीं आएगा। समोसा का ये विषय है, और ये विषय है जीभ का विषय है, मुंह का, जीभ का। तो जब तक समोसा जीभ को टच नहीं करेगा तब तक ये विषय समोसा, जीभ, इंद्रिया, मात्रा, स्पर्शा, विषय का इंद्रियों के साथ स्पर्श होने पर उसमें से आनंद पैदा होता है, चाहे वो भौतिक हो चाहे वो आध्यात्मिक हो। उसी तरह कोई और इंद्रियां लेते हैं। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। कितनी है? 5। वो कौन सी? आँख, नाक, जीभ, रसना, जीभ, त्वचा, चमड़ी, और आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, 5 इंद्रियां। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये ज्ञानेंद्रियां हैं। इनसे हमें ज्ञान होता है, और इन ज्ञानेंद्रियों का उनके विषयों के साथ स्पर्श होता है तो उसमें से आनंद पैदा होता है। जैसे स्किन, त्वचा, आपको खुजलाहट जो भी बोलते हैं आप, खरजवा बोलते हैं ना, ऐसा करते हैं लोग, तो इसको क्या बोलते हैं? खुजलाहट आती है ना, उसको क्या बोलते हैं? खरजू, जो बोले आप। हाँ, खुजली तो आती है, लेकिन खुजली किसके ऊपर आती है? हाँ? त्वचा पे, लेकिन त्वचा पे कुछ रोग होता है इसलिए खुजली आती है, और खुजलाते रहते, ब्लड, लहू भी निकलते हैं फिर भी खुजलाते हैं, है ना? ये रोग है। अच्छा लगता है खुजलाहट। तो ये त्वचा है। और मात्रा, स्पर्शा, स्किन, त्वचा के साथ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, स्पर्श। तो ये स्पर्श है, त्वचा का विषय स्पर्श। तो खुजलाहट, जैसे मुझे फिर से ऑपरेशन अभी 20 दिन पहले हुआ था, तो टाँके आए और बाद में रूज आई, रूजना बोलते हैं ना, तो बहुत खुजली होती थी। तो अच्छा लगता था, लेकिन पीछे क्या होता है पता नहीं। और सबसे अच्छी खुजली, सॉरी कोई माफ कर जो, कोई ये शास्त्र युक्त बात कर रहा हूँ, सबसे अच्छी खुजली स्किन की सेक्स है। एक चमड़ी दूसरी चमड़ी से कंदुलेन करयोर एव दुख दुखम, भागवत का श्लोक है कि यन मैथुन आदि ग्रहमेदि सुखम ही तुच्छम, कंदुलेन करयोर एव दुख दुखम, तृप्यन्ति ना इहा कृपणा बहु दुख बाजा, कंदुतिवान, सेक्स, कंदुतिवान मीन्स सेक्स, कंदुतिवान, मानुषी जाम, ये सेक्स है वो मन में पैदा होती है, स्किन कोई ऑर्गन कोई अंग में नहीं पैदा होती। मानुषी जाम, सहेत धीर, इनको जो सहन करता है वो धीर है, धीर है। तो ये खुजलाहट, और उसमें से जब हम खुजलाते हैं तो आनंद पैदा होता है।
सो कॉल भौतिक आनंद। तो उसी तरह हर इंद्रियों का इंद्रियों के साथ, इंद्रियों के विषयों के साथ, शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये विषय है, और आँख कान नाक जीभ त्वचा ये इंद्रियां हैं, और इन इंद्रियों का इंद्रियों के विषय के साथ मात्रा स्पर्श होता है, तो उसमें से सुख दुख पैदा होता है। ना सुख दुख आध्यात्मिक हो सकता है और भौतिक हो सकता है। तो आध्यात्मिक सुख की परिभाषा है कि वो हमेशा रहता है और बढ़ता है और उनकी सीमा कोई नहीं होती। आध्यात्मिक आनंद कैसा है? हमेशा बढ़ता है, क्षय नहीं होता, बढ़ता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, उनको कोई सीमा नहीं मिलती। आध्यात्मिक आनंद की सीमा नहीं मिलती, बस बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। कृष्ण और राधा रानी एक दूसरों से आनंद निकालते हैं, आनंद निकालते हैं। कैसे? राधा रानी कृष्ण को जितना प्रेम करती है उतना ज्यादा कृष्ण राधा रानी को प्रेम करते हैं, और प्रेम की होड़ लगती है, हरीफाई, स्पर्धा, कंपटीशन। तो इसमें आनंद की सीमा नहीं रहती। अंत में राधा रानी बोलती हैं कि ना सो रमण ना हम रमणी। प्रेम की बाढ़ इतनी आई हम दोनों में कि न वो रमण रहे न मैं रमणी रही। क्या हो गया? तो दोनों के दुहु मन पेशल जाने। पहले ही राग नयन भंग बेल, अनुदिन बाडल आवन गेल। रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु को आनंद की पराकाष्ठा, आनंद के प्रेम की पराकाष्ठा का अंतिम सोपान बताते हैं रामानंद राय। तो रामानंद राय ने काव्य लिखा है। रामानंद राय कहते हैं एक काव्य में कि राधा रानी बोल रही, क्या बोल रही है? कि पहले ही राग नयन भंग बेल, अनुदिन बाढ़ आवन गेल। और ये राग हमारा पहले दिन हम दोनों का राग हुआ राधा कृष्ण का, बाढ़ आवन गेल। तो ये प्रेम की बाढ़ इतनी बड़ी कि इनको कोई सीमा नहीं मिली। बाद में क्या हुआ? ना सो रमण ना हम रमणी। कृष्णा न रमण रहे, रमण का अर्थ है आनंद करवाने वाले, रमण करने वाले, आनंद करते हैं और आनंद करवाते हैं। बाडल आवन गेल, ना सो रमण ना हम रमणी। वो ना रमण रहे ना मैं रमणी रही। और दोनों के दिल, दोनों के हृदय पीस गए, घिस गए। तो और आनंद बढ़ता गया। तो ये आनंद की परिभाषा है कि हमेशा रहे और हमेशा बढ़ता रहे। आनंदाम बुद्धिवर्धनम, आनंदाम अम्बुधि वर्धनम, आनंद अम्बुधि वर्धनम प्रतिपदाम पूर्णा अमृत स्वादनम, सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण नाम संकीर्तन का की जय जयकार हो। क्यों? आनंद अम्बुधि वर्धनम,
आनंद रूपी अम्बुद सागर दरिया का वर्धन करने वाला ये संकीर्तन है। आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदाम, हर पल हर स्टेप, प्रतिपदाम पूर्ण अमृत स्वादनम, पूर्ण अमृत का आस्वादन कराता है, अमृत का आस्वादन। तो आनंद अम्बुधि वर्धनम, घटनम नहीं, हमेशा आनंद का वर्धन होता है। आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक प्रैक्टिस, आध्यात्मिक हर रोज भक्ति, भक्त का आनंद हर रोज बढ़ता है। अगर भक्त का आनंद हर रोज नहीं बढ़ता है, उसका अर्थ ये करना चाहिए कि मेरा कुछ वैष्णव अपराध हो रहा है, मेरा कुछ नाम अपराध हो रहा है, मेरा कुछ सेवा अपराध हो रहा है, मेरा कुछ नाम अपराध हो रहा है। तो ऐसे अपराधों से आनंद, चाहे आप सो कॉल लगता है कि मैं भक्ति करता हूं, तो ऐसी भक्ति से आनंद घटेगा, बढ़ेगा नहीं। लेकिन शुद्ध भक्ति, सही भक्ति से हमेशा क्या, भक्त का आनंद। इसलिए इस्कॉन के भक्त, ज्यादातर भक्त कभी भी भक्ति नहीं छोड़ सकते। पैसा, नौकरी, धंधा, बिजनेस, कुटुंब भले छूट जाए, लेकिन भक्ति ना छूटे, कभी उनकी भक्ति नहीं छूटेगी, क्योंकि ये सब 100 साल के लिए चलेगा और भक्ति हमेशा के लिए चलेगी। और भक्ति मीन्स आनंद, भक्ति मीन्स प्रेम, प्रेम मीन्स आनंद, सुख, शांति। तो ये आध्यात्मिक आनंद की परिभाषा क्या, आनंद अम्बुधि वर्धनम, आनंद रूपी सागर में बहाड़ आती है, हमेशा वर्धन होती जाती है, वर्धन होता जाता है। और उनके उदाहरण है प्रहलाद, भीष्म, जनक, सुखदेव गोस्वामी, स्वयंभू, ब्रह्मा, नारद मुनि, स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिल मुनि, कपिलो, जनको, भीष्मो, बलिर, वैयासखी और यमराज, ये सब ने आनंद पाया। प्रहलाद, ध्रुव, पांडवगण, मीरा, सूरदास, प्रभुपाद, अनगिनत भक्तों ने आनंद पाया। तो आनंद प्लस विस्मयात्मक भाव इज इक्वल टू रस। आनंद प्लस विस्मयात्मक भाव प्लस इंद्रियों की तद्रुपता बराबर रस है। रस तो आनंद हम कर रहे हैं, तो आनंद में हमारी हर एक इंद्रिया तद्रुप, तल्लीन हो जाती है। उन दिव्य आनंद में हर एक इंद्रिया तल्लीन, तद्रुप। जैसे उदाहरण कि भौरा कमल के फूल का मकरंद पीता है,
तो इतनी इंद्रियां उनकी तल्लीन हो जाती हैं कि शाम को सूरज ढलने पर कमल बंद हो जाएगा और अपना मृत्यु होगा, वो भी उनको पता नहीं चलता और मर जाते। तल्लीन, तद्रुप। हर आनंद में हमारी इंद्रियां क्या होती है? तद्रुप, तल्लीन। मन प्रसन्न हो जाता है, मन शांत हो जाता है, मन आनंद का अनुभव करने लगता है। तो इंद्रियां और इंद्रियों का विषयों का स्पर्श और उनके ऊपर मन बैठे, तब उनमें से आनंद पैदा होता है। खाली इंद्रियों को आप किसी की फैक्ट्री जल गई, 50 करोड़ की फैक्ट्री जल गई और 5 दिवस से भूखा है, 5 दिन से, और पत्नी खाना खिला रही है, तो रसगुल्ले, समोसे, पकौड़ी, परोठी, सब कुछ अच्छा अच्छा व्यंजन उनको अच्छा लगता है, वो खिला रही है, लेकिन मन जल गई फैक्ट्री उसमें है। तो परोठी पकौड़ी का रस आस्वादन उनको आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मात्रा स्पर्शा तो हो गई, समोसा जीभ को मिल तो गया, पेट को मिल गया, लेकिन मन उनके ऊपर बैठा नहीं, इसलिए वो रस का आस्वादन नहीं हो सकता। रस का आस्वादन नहीं हो सकता, उनका मन है फैक्ट्री में, जल गई, और यहाँ भूख है 5 दिन की, और अच्छा व्यंजन खिला रही पत्नी, लेकिन मन है वहाँ फैक्ट्री में। तो ये परोठा पकोड़ा का आस्वादन उनको, उनका आनंद नहीं आएगा। तो इंद्रियों की तद्रुपता, तल्लीन। मन भी इंद्रिय है, मन ये इंद्रियों का स्वामी है। हम देखेंगे आगे, अगर कथा चलती रहे तो देखेंगे। आज थोड़ी सी लेट कथा शुरू हुई, लेकिन इंद्रियों की तद्रुपता होनी चाहिए, और उसमें एक और चीज भी होनी चाहिए, और वो है विस्मयता, चमत्कारिता, चमत्कारीपणु या चमत्कारित्व। जैसे राधा रानी का उदाहरण मैंने ये बुक में दिया है, आनंद, कैसे राधा रानी आनंद करती हैं। तो श्रृंगार वट, वंशी वट नहीं, श्रृंगार वट में राधा रानी वट के नीचे बैठी हैं और उनकी सखियां, अष्ट सखियां और सब सखियां उनका श्रृंगार कर रही हैं। कोई बाजूबंद पहना रही हैं, कोई उनके सुंदर इयररिंग्स, उनको चंद्रिका, उनके कपोल पे चंद्रिका का श्रृंगार कर रही है, कोई तिलक, कोई पाँव में सुंदर आभूषण पहना रही है, कोई पाँव पर सुंदर चित्र कला वगैरह श्रृंगार कर रही है, कोई लिपस्टिक लगा रही है, काली माँ लाली माँ नहीं, सुंदर होठों की सी कलर वैसी लिपस्टिक लगा रही है, कोई उनका ब्लू दुपट्टा उनको सवार रही है, उनकी चिबुक में चित्र कर रही है कोई, वगैरह, कहीं घुंघरालू बाल वगैरह का। तो ऐसा श्रृंगार कर रही है
सखियां, और श्रृंगार जब संपन्न होने आया तो एक सखी ने बड़ा ऐसा मिरर उनको दिखाने के लिए दिया कि आप कैसी लगती हो, श्रृंगार ठीक है। तो श्रृंगार में देखने जा रही तो पीछे कन्हैया खड़ा है, कान्हा खड़ा है, और कान्हा का दर्शन हुआ तो तुरंत उनके जो भाव थे, जितना आनंद श्रृंगार में था उससे और आनंद बढ़ गया। क्यों? ये विस्मयात्मक भाव है, विस्मय, चमत्कार कि ये क्या हो गया, मैं तो श्रृंगार कर रही हूँ और ये कहाँ से। तो ऐसे एक विस्मयता पैदा हुई, चमत्कार पैदा हुआ कृष्णा पीछे, और इनके दर्शन करने पर उनका और आनंद बढ़ गया। तो एक रस आनंद को बढ़ाता है, उसको बोलते उद्दीपन। भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु, ये रस की भाषा ये रस शास्त्र है, ये रस शब्द है, रस शास्त्र के शब्द है। उद्दीपन बढ़ जाता है, प्रेम है, और प्रेम में कैटालिस्ट, इंग्लिश में बोलते हैं कैटालिस्ट, हिंदी में बोले के उद्दीपन। उद्दीपन जैसे एक मैया बच्चे को छोड़ के ससुराल गई या मैके गई, और मैके में छोटा सा 9-10-15 महीने का बच्चे का वहाँ वो धोती देखती है या उनका कुछ बाजूबंद गहना कुछ देखती है, तो तुरंत उनको बच्चे में प्रेम उमड़ आता है। तुरंत बच्चा नहीं देखा, उनका बेटा नहीं देखा, लेकिन बेटे की कुछ परिधान करने की चीजें देखी तो तुरंत उनके हृदय में भाव प्रेम उत्पन्न उबड़ आया। तो उसको उद्दीपन कहते हैं रस शास्त्र में। उद्दीपन, प्रेम उत्पन्न हो जाता है कुछ दूसरी चीज देखने पर, इन कनेक्शन विद कृष्ण। बच्चे का कुछ देखने पर उनको भाव पैदा हो जाता है, आनंद। बच्चे की याद आती है तो कितना आनंद माँ को होता है। ये शुद्ध प्रेम है। माँ और बच्चा, बेटा बेटी का जो प्रेम है वो भौतिक जगत में सर्वोत्तम प्रेम है। तो ये उद्दीपन, कैटलिस्ट, व्यभिचारी भाव और विभाव, अनुभाव, ये सब आनंद की पराकाष्ठाओं पर हम अगर समय होगा तो उन ऊंचाइयों पर, गहराइयों पर, आनंद की गहराइयों में ले जाएंगे। लेकिन अभी तो इतना समझो कि जब तक इंद्रियों के विषय के साथ स्पर्श न हो और स्पर्श होने पर उनके ऊपर मन न बैठे, तब तक रस का आस्वादन नहीं हो सकता। इसलिए हमें मन की हर पल जरूरत है। आनंद के लिए हमें मन की हर पल जरूरत है, चाहे आध्यात्मिक आनंद या भौतिक आनंद, दोनों आनंद में मन की जरूरत है। मन नहीं बैठेगा मात्रा स्पर्शा तो आनंद नहीं होगा। तो ये रस है। रस की परिभाषा आनंद प्लस इंद्रियों की तद्रुपता, मन की तद्रुपता प्लस विस्मयात्मक भाव, चमत्कारी भाव, तो आनंद बढ़ जाता है। तो ये आनंद आध्यात्मिक आनंद की परिभाषा है। भौतिक आनंद में क्या होता है? भौतिक आनंद में हम कोई भी भौतिक आनंद ले लें वो अंत में दुख करेगा।
तो भौतिक आनंद में भी हमें इंद्रियां चाहिए, इंद्रियों के विषय चाहिए और इंद्रियों का, विषयों का, इंद्रियों का दोनों का स्पर्श, उनके ऊपर मन, तो भौतिक आनंद हमें मिलता है। लेकिन भौतिक आनंद की परिभाषा है कुछ क्षणवार रहता है, ज्यादा नहीं रहता। जैसे बीड़ी पी ली, सिगरेट, शराबी शराब पी ली तो शराब जीभ को स्पर्श करता है, आनंद, भौतिक आनंद पैदा होता है। और ये आनंद भौतिक होने पर ज्यादातर टिकेगा नहीं। अब पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो, एक क्षण आएगी कि बस, और आप नशे में, पूरे नशे में, और बाद में दे थ्रो अप, उल्टी या क्रेजी बोलना या क्रेजी चलना। क्रेजी, क्रेजी मतलब नशा में सब कुछ। तो थोड़ी क्षणिक बार आनंद रहता है नशा का, बाद में जब पूरा नशा चढ़ जाता है तो दुख। तो भौतिक आनंद, शराब का नशा ज्यादातर रहता नहीं, और बाद में दुख, तुरंत दुख शुरू हो जाता है, थ्रो अप, पागलपन, बकवास, और घर जाके फैमिली हैरान हो जाती है। फैमिली को आनंद नहीं होता, फैमिली को आनंद होता है कोई पी के चकचूर होके घर जाए। उसी तरह सिगरेट, और इतना नहीं, शराब आज पिया, कल फिर से, अगर आनंद मिल गया तो फिर से शराब की जरूरत क्या है? क्योंकि वह शराब का आनंद क्षणिक था, बढ़ता नहीं था। इसलिए दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार नशा, बाद में एडिक्शन। एडिक्शन का मतलब है, एडिक्शन समझते हो आप, एडिक्टेड, हर रोज चाहिए, उनके बिना रह नहीं सकते। तो आप काल्पनिक आनंद का अनुभव कर रहे हो, लेकिन है दुख। और घर में पूछोगे तो घर में दुख ही दुख। तो ये भौतिक आनंद है। जैसे शादी कहते हैं बर्बादी, है ना, 25% विच्छो। यहाँ तो अच्छा है, हमारे देश में अच्छा है कि विच्छो कम है जरूर, लेकिन पहले, हमारे ज़माने से पहले का जमाना, मेरे पिताजी के पहले का ज़माना, 0 डिवोर्स। बस एक बार शादी हो गई, अरेंज मैरिज हो गया, कोई विच्छो की बात नहीं, हो ही नहीं सकता। अगर हो सकता है तो समाज से बाहर उनको फेंक देंगे। तो एक क्षणिक आनंद था, एक लव मैरिज। तो ये लव मैरिज नहीं है, ये विषय मैरिज है। विषय, सही प्रेम हो तो एक भक्त दूसरे भक्त के साथ, भक्ति इनके साथ शादी, और वो दोनों भक्ति हर रोज प्रैक्टिस करें और आनंद बढ़ाएं, तो ये आनंद का सुख सनातन काल तक रहेगा और सारा कुटुंब सुखी रहेगा। इन भौतिक आनंद के पीछे, जैसे किसी को एडिक्शन है पैसा, तो 16-16 घंटा काम करेगा और पत्नी कंप्लेन करेगी, 16 घंटा काम करता है,
पैसा पैसा पैसा, एडिक्शन। पैसों की एडिक्शन का मतलब है एडिक्शन। पैसा मेरो परमेश्वर, मैं पैसों जी का दास, है ना। पैसों मेरो परमेश्वर, मैं पैसा जी का दास। 16-16 घंटा पत्नी कंप्लेन करेगी, आपका तो मुंह ही नहीं देख, और बच्चा आपका तो मुंह ही नहीं देख सकते हम। जब आते हो तो सो जाते हो, उठते हैं तो आप चले जाते हो। ऐसा न्यूयॉर्क में हमारे लोग कहीं करते हैं, 2-2, 3-3 जॉब वगैरह, पैसा कमाओ पैसा। एडिक्शन है। तो बच्चे भी पूछते हैं बाप को। बच्चे साल में 1-2 छुट्टी मिली तो बाप को बच्चा पूछता है माँ को कि ये कौन है, ये कौन है। पता ही नहीं, इनको पता ही नहीं कि ये मेरा बाप है। क्योंकि बच्चा उठेगा उससे पहले वो बाप चला जाएगा, बच्चा सोएगा उससे बाद बाप आएगा, और सारा। तो इसको बोलते हैं एडिक्शन। आनंद की खोज कर रहे हैं लेकिन उसमें आनंद नहीं मिलता। वैकेशन के लिए वो इंतजार करते हैं और फैमिली सारी दुखी हो जाती है। तो ये भौतिक आनंद है, सारे भौतिक आनंद क्षणिक आनंद है, ये ज्यादातर टिकता नहीं। और एक क्षणिक भौतिक आनंद ये उम्र में आपको मिल जाएगा, और वो भी चपल सुख। 1 महीना बड़ा होम थिएटर लाए, 1 महीना चला, बाद में धूल, उसके ऊपर धूल जमा होती रहेगी। गाड़ी बड़ी लाए, शादी बड़ी की धूमधाम से 50 करोड़ की, और महीना 2 महीने में धूल उसके ऊपर। तो एक क्षणिक आनंद, उनको भौतिक आनंद कहते। भौतिक आनंद कुछ क्षण रहता है और बाद में घटता जाता है और जीरो हो जाता है। कोई भी चीज ले लो भौतिक, जिसमें कृष्ण नहीं है, भौतिक कहते हैं। भौतिक का आध्यात्मिक चीज की परिभाषा क्या है? हरि संबंधी वस्तुना, हरि संबंधी वस्तुना। जिन चीज को भगवान श्री कृष्ण से संबंध है उनको बोलते हैं आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल। और जिनको भगवान कृष्ण के साथ संबंध नहीं है वो भौतिक चीज है, और भौतिक चीजों से हमें आनंद नहीं मिल सकता, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण जो आनंद है, उनका नाम ही आनंद है कृष्ण का। तो उनसे डिस्कनेक्ट हो गया तो उसमें आनंद नहीं रहेगा। भौतिक चीजों में आनंद नहीं है। अपरयम इतम स्तन्याम प्रकृति विधि में पराम जीवभूत महाबाहो अयदम धारयते जगत। तो भूमिर अपो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भिन्ना, ध्यान दो, भिन्ना, सेपरेटेड, अलग हुआ। तो ये जो चीजें हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये भगवान श्री कृष्ण से भिन्न, अलग है। उनको भगवान कृष्ण से संबंध नहीं है, इसलिए उनको भौतिक कहते हैं। भौतिक कितनी चीजें हैं? 8। कौन सी? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 चीजें भगवान से अलग हुई प्रकृति है। और एक प्रकृति को आप भगवान के संबंध में, श्री कृष्ण के संबंध में जोड़ दो, जैसे आत्मा। अपरयम इतिम स्तन्यम प्रकृति विधि में पराम जीवभूत महाबाहो अयदम धारयते जगत। जीव, आत्मा,
इनका भगवान के साथ, परमात्मा श्री कृष्ण के साथ सनातन संबंध है। ममेव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन, सनातन संबंध जीव का है। इसलिए जीव आध्यात्मिक जीव है, जीव आध्यात्मिक है। और शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, आँख, नाक, जीभ, त्वचा, ये भगवान से अगर अलग है तो ये भौतिक है। समझ में आया? आनंद की परिभाषा हो रही है। ये सब भौतिक चीजें हैं और भौतिक चीजें भगवान से अलग हैं। इसीलिए जो भगवान आनंद है, आनंदमय है, वो आनंद हमें नहीं आ सकता। इन चीज़ों से हमें आनंद नहीं आ सकता क्योंकि वो भगवान से विलग है, अलग है। भूमिरपो नलो वायु खम मनोबुद्धि च अहंकारम इति हमें भिन्ना प्रकृति रष्टधा। तो जब तक हम हमारे इंद्रियों को, शरीर को, घर को, स्त्री को, पति को, पत्नी को, बच्चों को, फैक्ट्री को, अर्निंग को, पैसों को भगवान श्री कृष्ण के संबंध में न करें, तब तक उसमें से दुख पैदा होगा। और वो सब चीज़ हम भगवान श्री कृष्ण के साथ जोड़ दें तो उसमें से अखंड आनंद उत्पन्न होगा। सीधी सी बात है। भगवान का नाम, कृष्ण का नाम आनंद है और वो है आनंदमय, और हम हैं, आत्मा है आनंदमय। अभ्यासात, हमारा अभ्यास, हमारा स्वभाव आनंदमय है। कृष्ण आनंदमय है, सच्चिदानंद रूपाय। श्री कृष्ण सच चित आनंदमय है। तो आनंद कहाँ है? आनंद है कहाँ? सवा लाख का सवाल, ध्यान दो। आनंद है कहाँ? तो जैसे कि एक पति है और एक पत्नी है। पति की पत्नी चल बसी और पति के सामने पत्नी का शव पड़ा है और 5 दिन के बाद पति कहें कि मैं पत्नी के पास बैठूंगा, खाऊंगा, सोऊंगा, मौज करूंगा, आनंद करूंगा, तो हो सकता है? क्यों नहीं? पत्नी, जब पत्नी जीवित है तो हम पत्नी में, पति में जो भी आध्यात्मिक आत्मा में हम आत्मा में से हम आनंद निकाल सकते हैं। तो पत्नी के आत्मा में आनंद था, पत्नी के शरीर में आनंद था, कि दोनों, आत्मा और शरीर दोनों में आनंद था। आनंद कहाँ था? वेयर वॉज द प्लेस? वेयर वॉज द प्लेस? सोचो, आनंद पत्नी में है, पत्नी के आत्मा में है, कि पत्नी के आत्मा शरीर दोनों में है? आनंद कहाँ है? पीछे वाले, आनंद कहाँ है? आनंद कहाँ है? एक ही चीज में आनंद है, वो है आत्मा और परमात्मा कृष्ण। आध्यात्मिक चीज में आनंद है। आनंद कहाँ है? आध्यात्मिक चीज में आनंद है। भौतिक चीजों में आनंद नहीं है, नहीं है, नहीं है। ध्यान दो। आनंद कहाँ है? आनंद आत्मा में है, शरीर में है, दोनों में है।
कई लोग बोलते हैं दोनों में है। तो फिर आना सब पड़ा है पत्नी का, तो उसमें आधा आनंद तो आना चाहिए ना। आधा आनंद आएगा 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद उन मृतदेह पत्नी का, उसमें से आधा आनंद मुझे आएगा। आधा आनंद कर लेते हैं। तो हम आनंद की खोज गलत जगह पर कर रहे हैं। हम ही आनंद हैं, हम आत्मा है। बोलो, मैं आत्मा हूं। बोलते रहो। पीछे पीछे बोलो, मैं आत्मा हूं, इसीलिए मैं ही आनंद हूं। बोलिए। बोलने में तकलीफ पड़ती है। आपको इतना अच्छा मैं सिखा रहा हूं, ये आपको कोई भी कथाकार के पास सीखने को मिलेगा नहीं, गारंटी। इस्कॉन के बिना, इस्कॉन के बिना। इस्कॉन का कथाकार आपको ये सिखा सकता है, ये परेश प्रभु सिखा सकते हैं, पृथु प्रभु सिखा सकते हैं, सच्चिदानंद, सची। तो आनंद, मैं ही आनंद हूं, है ना। 11 बार बोलो, मैं बुलाता हूं वो। मैं आत्मा हूं, बोलो। पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं। वंडरफुल। मैं आत्मा ही हूं, मैं शरीर नहीं हूं। और आत्मा ही आनंदमय अभ्यासात, वेद वाक्य है कि आत्मा आनंदमय अभ्यासात, आत्मा का ही आनंदमय अभ्यास है। आत्मा का स्वभाव क्या है? आनंदमय। इसीलिए मैं ही आनंद हूं। बोलो। वेरी गुड। और हम आनंद कहाँ ढूंढ रहे हैं? भौतिक जगत में। कहाँ ढूंढ रहे हैं? पत्नी में, पति में, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, या नेम इट, यू नेम इट। पकौड़ी, परोठी गली, पकौड़ी समोसा गली, रसगुल्ला गली, कोठी, मैं बड़ी कोठी वाला, गाड़ी लाड़ी, जिनकी बीवी बड़ी उनका बड़ा, मेरी बीवी बड़ी। आनंद बीवी में ढूंढ रहा है। आपकी तो छोटी है, आपको कहाँ आनंद मिलेगा? तो आनंद आत्मा में है, अंदर है। आत्मा कहाँ है? हमारे शरीर में। और आनंद कहाँ है? अंदर। तो इसलिए मीरा हर पल आनंद, है ना। एरी में तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, दर्द तब मिटे जब वैद्य सावरिया हो। प्रेम दीवानी, क्योंकि उनका आनंद अंदर से निकलता था, बाहर से नहीं। परनु तो प्रीतम प्यारो, अखंड सौभाग्य मारो। ये उनके देवर से उनकी शादी करवाने जा रहे थे, पति का अवसान हो गया। तो बोलती है मीरा, इसमें कोई आनंद नहीं है। आनंद है कृष्ण में, आनंद है अंदर। कृष्ण अंदर बैठे हैं, आत्मा परमात्मा अंदर है। और उन दोनों का परस्पर विनिमय, लेन देन में से आनंद पैदा होता है। आनंद कहाँ पैदा होता है? हृदय में। क्योंकि हृदय में 2 चीजें हैं, एक हम और दूसरे कृष्ण। हृदय में कितनी चीजें हैं?
एक हम और दूसरे कृष्ण। एक डाल में, एक डाल पे दो पक्षी बैठे हैं, श्वेतस्वर उपनिषद। एक जीव है और एक आत्मा है और एक परमात्मा है, दोनों ये हृदय में बैठे हैं। और इन दोनों की आपस में व्यवहार, भक्ति, कृष्ण हमारी भक्ति करते हैं, हम कृष्ण की भक्ति करते हैं। और वो भक्ति में से प्रेम, भक्ति का नाम क्या है? प्रेम पैदा होता है। तो आनंद अंदर है, बाहर हम कहाँ ढूंढ रहे हैं आनंद? बाहर। आप मुझे समय बता दीजिए, 9:15 हुए हैं, तब तक मैं चलाऊं? ठीक है, पूछ लो, उनको पूछ लो, क्या बोल रहे? अरे ठीक है, आप पूछने जाओ उनको, खड़े हो जाओ, पूछ के आओ। तो आनंद हम कितने पैसों में मिल सकता है? आपको आनंद कितने पैसे चाहिए? 0। कोई कोठी चाहिए आनंद के लिए? करना फकीरी और दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। कोई दिन गादी, कोई दिन तकिया, कोई दिन भौं पे सोना जी। मीरा का आनंद अंदर से निकलता है, भौतिक जगत से नहीं निकल रहा है, अंदर से निकल रहा है। मीरा का आनंद अंदर बैठे हैं कृष्ण, उनसे आनंद कर रही है। न उनके पास कोठी है, न महल है, न राज्य है, न घर है, न खान पान की सुविधा है, कुछ नहीं। लेकिन आनंद की सीमा नहीं है, आनंद की सीमा नहीं है। तो आपको आनंद करने की एक बहुत अच्छी रीत बताई। कितनी अच्छी रीत बताई। तो ये आनंद आप लूटते रहो। वो कैसे लूटोगे हम बताएंगे, लेकिन आज अगर समय है तो थोड़ा सा कथा को वणांक दूंगा। कितनी समय है मेरे पास? कितना समय है? 9:15। सुनाई नहीं देगा, यहाँ के बोलो। 10 मिनट, 10 मिनट, ओके, थैंक यू। तो कथा को थोड़ा का हम और समझ लेते हैं कि दुख क्या है। आनंद तो हमने देखा, आज सही ढंग से तो हमें दुख क्या है ये कथा आज की थी। लेकिन आनंद की परिभाषा, आनंद कहाँ है, आनंद कैसे मिल सकता है, हमने सुना और फिर से सुनेंगे। तो हम आनंद हैं, अंदर से हम आनंद निकाल सकते हैं, फिर भी दुखी क्यों? फिर भी दुखी क्यों? तो सब दुखों का कारण एक है, भूल। सब दुखों के कारण एक भूल। और वो भूल क्या है कि हमने ये स्वीकार कर लिया कि मैं ये भौतिक शरीर हूँ, मैं ये भौतिक शरीर हूँ। और भौतिक शरीर में बन गया, इसलिए भौतिक शरीर के सब दुख मेरे हैं। भौतिक शरीर के सब दुख किसके हैं? मेरे हैं। सोचो, ध्यान दो आप। हम हैं आत्मा, सच्चिदानंद रूपाय। हम आनंदमय अभ्यासात, हम आनंदमय हैं, सच्चिदानंद रूप हैं। लेकिन हमने एक भूल कर दी। क्या भूल कर दी? हम भूल गए, कुछ भूल गए। क्या भूल गए? मैं आत्मा हूं। और क्या समझ लिया? मैं ये क्या हूं? भौतिक शरीर हूं। तो भौतिक शरीर के सब दुख
आपको लग गए, क्योंकि भौतिक शरीर में आपको आसक्ति है। भौतिक शरीर में आपको क्या है? आसक्ति। और आसक्ति ये दुख का कारण है। कोई 6 साल का बेटा, एकलौता बेटा, खरबजोपति का, और वो एक्सीडेंट में मर गया। उनमें इतनी आसक्ति है, तो सब कुछ होने पर भी, पैसा, फैक्ट्री, करोड़ों खरबजों रुपया होने पर भी उनके दुख का कोई अंत नहीं आएगा। क्यों? पैसा है, सुंदर स्त्री है, सुंदर कोठी है, सुंदर कारखाना, सुंदर गाड़ी, सब कुछ सुंदर। लेकिन एक बेटे में, एकलौते बेटे में आसक्ति थी, वो चल बसा, तो क्या हुआ? दुख का अंत ना है, क्योंकि उनको बेटे में आसक्ति थी। उसी तरह हम आत्मा इन शरीर में आसक्त हैं। मैं गोरा, कितनी सुंदर, ब्यूटीफुल मैं, है ना। 15 साल के, 12 साल के बच्चे शीशे में देखते रहते, मैं कितना सुंदर हूँ, मैं कितना सुंदर। आपकी चमड़ी है, आपका शरीर है कि आप सुंदर हो? आप तो सुंदर हो ही, सच्चिदानंद। आत्मा तो सुंदर, लेकिन आत्मा नहीं देखते। चमड़ी, रूप और शरीर में आसक्त है। हम शरीर में आसक्त हैं, इसलिए शरीर के दुख हमें लगते हैं। ध्यान दो, इधर ध्यान दो, आपका कान मेरे मुंह पे। भौतिक आसक्ति हमें दुख पैदा करती है। तो ये शरीर भौतिक शरीर है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार का बना हुआ निर्जीव है शरीर। शरीर में हम हैं, इसीलिए सजीवन है शरीर, लेकिन हम शरीर नहीं है। और ये शरीर के सबसे बड़े दुख क्या है? ध्यान दो, शरीर के सबसे बड़े दुख क्या है? लिखो, मैं पूछूंगा, एग्जाम होगी आप सबकी। शरीर के सबसे बड़े दुख क्या है? जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक क्लेश, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, माया, काल और कर्म। इतने सारे दुख है शरीर को लगे हैं। लिखा आपने कितने दुख हैं? और ये दुख सारे ये शरीर को लगे हैं, आत्मा को नहीं लगे। शरीर को कौन सा दुख लगा है? जन्म। जैसे कि आपको मैं, चुप, सब बैठ जाओ और बातें बंद। इधर बातें बहुत हो रही है। वो बच्चे खेल रहे हैं, ये खेलने का प्रांगण है क्या? वॉलंटियर, बच्चों को शांति। जन्म, आपको 7-9 महीना टांगे ऊपर, पग ऊपर और सर नीचे, 9 महीना रखूं, बाकी का दूध छोड़ दीजिए, चलेगा? जन्म है, माता के गर्भ में बच्चा, टांगे ऊपर, पांव ऊपर और सर नीचे। बाद में आपको मैं बराबर टाइट 100 मीटर की साड़ी से आपको सारा लिपट दो, और हवा और खाने की पाइप, हवा की पाइप और सारा, अच्छा लगेगा? माता के गर्भ में
टाइट, है ना, कुछ इतना हिल नहीं सकते। टांगे ऊपर, सर नीचे, और सबसे बड़ी पनिशमेंट, सजा क्या है कि जेल में अंधियारी कोठरी में 6x6x6 की अंधियारी कोठरी में आपको 12 घंटा एक दिन बंदी बना ले तो घबरा जाते हैं ना। अच्छा लगता है? किसको अच्छा लगता है? बच्चे को शरारत बच्चा करता है तो माँ क्या कहती है? बाथरूम में पूर दूंगी। हाँ, बाथरूम में, क्यों भाई हर रोज बाथरूम में जाता है ना। लेकिन जब पूर दूंगी, बंद कर दूंगी, बंदी बना दूंगी तो बच्चा घबरा जाता है। तो ऐसे टाइट जठर, पेट, माता के उदर में बच्चा टाइट, ये जन्म है। और अगर माता शराब, सीढ़ी, बीड़ी, यहाँ तो नहीं पीते हैं, वेस्टर्न कंट्री में सारे ये सब पीना, खाना सब कुछ, और लेकिन यहाँ मैया ग्रीन चिली बहुत खाती है ना, तीखापन। तो अंदर स्पाइसेस, बच्चे की चमड़ी इतनी नाजुक होती है, बच्चा हैरान हो जाता है अंदर, दुखी, इसलिए किकिंग करता है। तो माता को लगता है ओ किकिंग, मुझे तो अच्छा लगता है किकिंग। अरे अंदर वो उनकी जान जा रही है इसलिए किकिंग कर रहा है, और आप उनको आनंद, वो देखो पति देव को देखो किकिंग हो रहा है, इनको आनंद हो रहा है माँ बाप को, और अंदर बच्चा हैरान हो रहा, दुखी हो रहा है। और जैसे ही जन्म हुआ रोने लगता है। क्यों रोता है? दुखी था। कोई बच्चा जन्म होने पर हंसता है? कोई बच्चा नहीं हंसता। क्यों? दुख से रोता है। और हम सालगिरह मनाते, बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू अरे बुरी बर्थडे टू यू, बुरी बर्थडे टू यू, दुखी बर्थडे टू, उल्टा गाते लोग। दुख, जन्म का दुख, मृत्यु का दुख। मृत्यु किसको अच्छा लगता है? हाथ खड़ा कीजिए तो यहाँ किसी को तो अच्छा लगता होगा। किसी का भी हाथ नहीं। बूढ़ी माँ को पूछो, बूढ़े 90 साल के बूढ़ी, मैं अभी गुजरात होके आया तो एक बूढ़ी मेरी आंटी है, उनको 90 साल में भी ज़्यादा। आनंद है मैया? नहीं, अभी तो कैसे ऊपर जाए ये सोच रही हूँ कि जल्दी बुलाए तो अच्छा है, जल्दी बुलाओ। बुढ़ापा, अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहितम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुच्यते आशा पिंडम। शंकराचार्य। अंग गल जाते हैं, मेरे चश्मा, मेरा अंग सारे गल गए, कान गल गए, आंखें चश्मा देख रहे हो, दांतें हैं सब दांत लेकिन इम्प्लांटेड। इस तरह आर्टरीज सब कुछ गया, कुछ लेकिन इतना आसक्त हूँ शरीर में, डॉक्टरों के पीछे दौड़ता रहता, भागता रहता, हॉस्पिटल। तो ये है बुढ़ापा। बुढ़ापा दुखदाई है, किसी को अच्छा नहीं लगता बुढ़ापा। बूढ़े को पूछो कि ये बुढ़ापा अच्छा है? बुढ़ावा कहेंगे जल्दी भगवान ले ले तो अच्छा है। ये हमारा दुख है। क्यों? ये हमारा मतलब शरीर का दुख है। जन्म शरीर का है, आत्मा न जायते न म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता
वान भूय अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर मर जाने पर भी ये आत्मा मरता नहीं, ये अजन्मा है, शाश्वत है, पुरातन है, आनंदमय है। और ये शरीर निरानंद है, मरने वाला है, क्षणिक है, बूढ़ा हो सकता है, आत्मा बूढ़ा नहीं हो सकता। तो ये बुढ़ापा, जन्म शरीर का, बूढ़ा शरीर का, मृत्यु शरीर का। मृत्यु किसको अच्छा लगता है? हाथ खड़ा कीजिए तो मृत्यु, अरे वाह मृत्यु, मुझे तो अच्छा लगता है ये झंझट से छूटे, भगवत धाम पहुँचे। पहले भक्ति कर लो, बाद में हाथ, हाँ 16 माला वाले सब मृत्यु आज भी आ जाए, माला माल हो जाए, है ना। 16 माला वाले आज मृत्यु आ जाए, है ना। कुलशेखर गाते हैं कि मानस राजहंस प्रयाण समय कफवात पित्त अवरोध विदतु नमस्ते। मैं श्लोक भूल गया सारा। कुलशेखर गाते हैं कि हे कृष्ण, मेरा मृत्यु अभी आए, क्योंकि अभी मैं आपके साथ हूँ, आपका ध्यान, आपका भजन पूजन, मेरा मानस हंसराज, मेरा हृदय, मेरा मन, मेरा प्राण आप में है। लेकिन मृत्यु काल कफ, वात, पित्त, कंठावरोधन, एक कंठ भर जाएगा, फिर निकल जाए। और इस दशा में मैं आपका स्मरण कैसे कर पाऊंगा? इसलिए मेरा मरण अभी ही हो, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, इसलिए अभी मेरा मृत्यु हो। कंठावरोधन, तो कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा मरण अभी हो। क्यों? कि मैं आप में रम रहा हूँ, मेरा मन, मेरी इंद्रियां सब कुछ आप में रमण कर रही है, इसलिए मेरा मृत्यु अभी हो जाओ। तो मृत्यु दुखदायी है। और मृत्यु किसका है? हमारा। पीछे वाले, मृत्यु किसका है? शरीर का। आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा कभी जन्मती नहीं। आत्मा आनंदमय अभ्यासात, आत्मा ही आनंद है। आत्मा में आनंद नहीं, क्या? आत्मा में आनंद नहीं, आत्मा ही आनंद है। बोलो तो, आत्मा में आनंद नहीं, मैं ही आनंद हूं। सत्य घटना है। ओके, आनंद हमारा यहाँ पूरा हुआ। आज का आनंद पूरा हुआ। कल मौज करेंगे, तो जल्दी आ जाना। एक कथा आनंदमय होगी। धन्यवाद करता हूँ। श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय, आप सब वैष्णव भक्त वृंद की प्रसादम की जय, प्रसादम की जय, प्रसादम की आक्रमण। तो एक बार हम